नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश की वैली से रिलेटेड। आपको पता है हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम भाग में जो स्थित है। सो इट मीन कि यहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं एंड जो घाटियाँ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। सो आज हम आपके साथ वही वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके साथ घाटियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। सो इसीलिए आज जो हम आपके साथ स्टडी करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ एंड उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को आपके साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैप के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी तरह की घाटियाँ एंड कौन सी जगह पे स्थित है। तो ये आपके पास एक हिमाचल का मैप है जिसमें आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स बताई हुई है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, एंड उनके हेडक्वार्टर्स लिखे हुए हैं, बट अभी हम इनके ऊपर नहीं चलेंगे एंड हम यहाँ पे अब चलेंगे घाटियों के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऊपर से ही। सो आपको अब आइडिया हो चुका होगा कि ये हमारे पास कौन सी जगह है। ये हमारे पास है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटी है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है पांगी। पांगी घाटी कहाँ पे है? चंबा में। फिर आपके पास मंकी वैली जिसे कि बंदर वैली के नाम से जाना जाता है। फिर आपके पास रावी वैली। फिर आपके पास चुराह चुराह वैली भी यहाँ पे स्थित है। रावी नदी कांगड़ा से निकलती है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस वो कांगड़ा में ट्रैवल करती है, बाकी सारा का सारा डिस्टेंस जो है वो आपके पास चंबा में ट्रैवल करती है। एंड जो रावी नदी है उसकी राइट साइड में जो है चंबा आपके पास प्रेजेंट है। एंड जो चंबा वैली है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी उसे कहा जाता है। किसको? चंबा वैली को आपके पास वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। फिर हम चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ। तो लाहौल स्पीति में हमारे पास कौन कौन सी वैलीज प्रेजेंट हैं? मुटुआ। फिर आपके पास पतन वैली, इसको जरूर याद रखिएगा। पतन वैली कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पास लाहौल स्पीति में। फिर आपके पास मुरेंग। फिर आपके पास काजा। पिन पार्वती वैली आपके पास कहाँ पे है? और पिन पार्वती आपके पास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आपके पास लाहौल वैली आती है जो कि पोटैटोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके पास। फिर आपके पास लिंग लिट वैली आती है। फिर आपके पास स्पीति वैली आती है। फिर आपके पास काजा वैली आती है। तो ये सारी की सारी वैली जो है आपके पास लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कांगड़ा की तरफ। तो कांगड़ा को क्या कहा जाता है? बीर घाटी। कांगड़ा को क्या कहा जाता है? आपके पास बीर घाटी जो है इसे कहा जाता है। ओके, फिर कांगड़ा वैली जो है आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक है? शाहपुर से आपके पास बैजनाथ तक जो है ये फैली हुई है। हरदोंग वैली जो है आपके पास कांगड़ा में है, जहाँ पे आपके पास जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है जो कि अंड्रेटा में है वो भी प्रेजेंट है। एंड बड़ा बंगाल जो है आपके पास ये भी यहाँ पे एक फेमस वैली है। उसके बाद हम चलते हैं कुल्लू की तरफ। ओके गाइज, सो कुल्लू में हमारे पास कौन कौन सी वैली आती है? तो कुल्लू वैली को कहा जाता है वैली ऑफ गॉड। ओके, कुल्लू को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ गॉड। एंड यहाँ पे हमारे पास सीरज, पार्वती, सोलांग एंड कुल्लू वैली जो है प्रेजेंट है। कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड कहा जाता है एंड ये 75 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास चुरहा, चुंत्रा एंड बलह, बरकोट एंड इमला बिमला। तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बहल वैली। मोस्ट फर्टाइल वैली कौन सी है हिमाचल प्रदेश की में? बहल वैली, जो कि सुंदरनगर में आपके पास प्रेजेंट है और ये सुकेत खड्ड के ऊपर जो है प्रेजेंट है आपके पास। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे आती है उन्ना में। उन्ना में हमारे पास कौन सी आएगी? स्वान वैली, जहाँ पे हमारे पास स्वान नदी जो है जो कि प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है बिलासपुर की तरफ ट्रैवल करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आती है धविन एंड चनटो वैली। ओके, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
फिर आपके पास आती है दून वैली एंड स्प्रून वैली एंड कुनिहार एंड सिरसा। तो सिरसा वैली जो है आपके पास, जहाँ पे आपको याद होगा कि मैक्सिमम इंडस्ट्री एरिया जो है प्रेजेंट है। एंड जो आपके पास बिलासपुर की जो वैलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके पास। एंड जो यहाँ पे आपके पास सोलन की वैली है, इसमें सिरसा वैली, एंड इसे आपके पास मशरूम और टोमेटोज़ वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ चलते हैं तो सिरमौर में आपके पास खार दादून वैली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि आपके पास पोंठा वैली के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ पे आपके पास राजगढ़ एंड यमुना वैली, क्योंकि यमुना नदी जो है यहाँ से आपके पास बहती है। उसके बाद अगर आप शिमला की तरफ चलोगे तो पब्बर वैली जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड रोहड़ू वैली, पब्बर वैली एंड पब्बर वैली जो कि आपके पास चांसलर पीक में प्रेजेंट है। एंड उसके बाद हम चलते हैं किन्नौर की तरफ। तो किन्नौर में आपके पास रीपा वैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड उसके बाद रोंगटोंग, फिर आपके पास सांगला जिसे कि बसपा भी कहा जाता है, फिर आपके पास यूला, रूपीन एंड रीबा। रीबा जो है आपके पास उसे वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। एंड सबसे बड़ी वैली कौन सी है आपके पास? सतलुज वैली। ओके, सतलुज वैली आपके पास इस तरह से ट्रैवल करती है, एंड यहाँ पे ये शिमला के रामपुर से होती हुई आगे को ट्रैवल करती है। तो गाइज़ ये आपके पास वैली से रिलेटेड चार्ट था। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी इस तरह से किसी ने आज तक करवाया होगा कि पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोकता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। एक में ये नहीं आएगा क्योंकि इतनी क्लियरिटी नहीं होगी। अगर क्लियरिटी है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये यहाँ पे विजिबल है। मैं इसको फुल स्क्रीन मोड के ऊपर डालता हूँ तो यहाँ से अगर आप 480 करके इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो 480 करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए अपने वीडियो की। एंड यहाँ पे मुझे तो एकदम विजिबल है, आपको भी ये प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। एंड चलिए अब इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आइए इसके एमसीक्यूज़ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुलगन घाटी आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पीन घाटी हमने आपको करवाया भी था। पीन घाटी कहाँ पे थी आपके पास? लाहौल स्पीति में। स्पीति इज़ द राइट आंसर। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है हमारे पास? सांगला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पतन घाटी किस जिले में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतन घाटी कहाँ पे है आपके पास? तो पतन वैली जो है आपके पास कौन सी रिवर फॉर्म करती है? जो कि आपके पास चिनाब रिवर है। एंड चिनाब रिवर आपके पास लाहौल स्पीति में है। कांगड़ा एंड कुल्लू घाटी किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो जो आपके पास कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियाँ हैं वो आपके पास ब्यास नदी की वजह से बनी है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास बंदर वैली यानी मंकी वैली कहाँ पे आपके पास? हमने आपको शुरू में करवाया था, कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास कामरू गांव किस घाटी में है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामरू नाग आपने सुना होगा। तो कामरू नाग कहाँ पे आपके पास? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो कौन सी घाटी में है आपके पास? तो वो हमारे पास प्रेजेंट है सांगला घाटी में। नेक्स्ट है हमारे पास यूल घाटी किस जिले में है? तो यूल घाटी कहाँ पे है आपके पास? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बीर घाटी किसे कहा जाता है? कांगड़ा को। एंड जो जो आपके पास देवताओं की घाटी है किसे कहा जाता है? कुल्लू घाटी को। डी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रूपीन घाटी किस जिले में है? तो जहाँ पे आपके पास कौन सी घाटी है? रिब्बा घाटी है, जो कि फेमस है अंगूर के लिए एंड ग्रेप्स के लिए मीन्स। तो रूपीन घाटी भी वहीं पे प्रेजेंट है यानी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास दून और सप्रून घाटी किस जिले में है? तो दून कहाँ पे हमने आपको बताई थी? सोलन में। तो स्प्रून भी आपके पास कहाँ पे है? सोलन
डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो पांगी घाटी आपके पास 14,528 फीट के ऊपर स्थित है। होंगरोंग घाटी कहाँ पे स्थित है, ये किस जिले में स्थित है? तो होंगरोंग कहाँ पे थी आपके पास? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कुनिहार घाटी, काफ़ी फेमस घाटी है। तो कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है आपके पास? तो कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? कुनी खड्ड से। सी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास खिब्बर गांव किस घाटी में है? दैट इज कॉल्ड किब्बर गांव। ओके, इसे खिब्बर भी कहा जाता है। सो किब्बर गांव, किब्बर काफ़ी फेमस गांव है। तो वो कौन सी घाटी में आपके पास? तो किब्बर आपके पास कहाँ पे? काजा घाटी में। एंड काजा कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? लाहौल स्पीति में। प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंबा घाटी को किस नाम से आपके पास जाना जाता है? तो चंबा घाटी में कौन सी नदी आपके पास बहती है? आपके पास एक चिनाब एंड रावी, बट जो रावी नदी है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपना कांगड़ा में। सॉरी, नॉट ए कांगड़ा, कांगड़ा में तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एंड मैक्सिमम जैसे चंबा में प्रेजेंट होती है। एंड चंबा जो है उसकी राइट साइड में प्रेजेंट है। सो रावी घाटी भी उसे कहा जाता है, चंबा घाटी को। नेक्स्ट हमारे पास प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो कौन सी है वो? सुंदरनगर की बहल घाटी। ओके, जो कि काफ़ी फेमस है, सुंदरनगर की बहल घाटी, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड किस घाटी को वीर भूमि कहा जाता है? तो हमने आपको बताया भी था, किसे कहा जाता है? कांगड़ा घाटी को वीर भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू आपके पास देवी देवताओं की धरती है। सो देव घाटी। प्रदेश के शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो थोड़ा सा आपके पास मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो किस तरह की मिट्टी जो है आपके पास शिवालिक घाटी में पाई जाती है? तो वो है आपके पास पथरीली चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी की बहल घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? तो मंडी की जो आपके पास बहल घाटी है, आपको पता होगा मंडी थोड़ा सा बीच में आपके पास आता है, यानी कुल्लू एंड मंडी जो है हिमाचल प्रदेश के एकदम सेंटर में है। तो वहाँ पे हमारे पास निम्न पहाड़ी मिट्टी जो है क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। सो डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। 1962 में जर्मन भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चली थी? तो वो आपके पास चली थी बहल घाटी में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपके पास टोंस, गिरी, पब्बर, आंध्रा, ये सारी की सारी नदियाँ जो है आपके पास यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी आपके पास सिरमौर में बहती है। एंड जो भी उसकी सहायक नदी हैं वो शिमला से भी है कुछ आपके पास। जैसे आपके पास जो पब्बर हो गई, टोंस हो गई, तो वो आपके पास शिमला डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, सो यहाँ पे जो आपके पास आंध्रा नदी है वो भी शिमला से निकलती है। सो रोहडू घाटी के नाम से भी उसे जाना जाता है, जो आपके पास पब्बर घाटी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो अल्पाइन प्रकार के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पीति घाटी में। अल्पाइन वृक्ष आपके पास 4500 मीटर से ऊपर वाली घाटीज में पाए जाते हैं। तो 4500 से ऊपर आपके पास या तो आपके पास चंबा होगा, स्पीति होगी या किन्नौर होगी। तो आपके पास वो स्पीति वाले एरिया में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सोलांग घाटी किस जिले में प्रेजेंट है? तो सोलांग घाटी कहाँ पे है आपके पास? सोलांग घाटी आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास धाविनी और चौतो घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पास स्थित है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। धावनी और चौतो आपके पास बिलासपुर में प्रेजेंट है। एंड ग्राफ से हमने डिटेल में देख लिया कि कौन सी घाटी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।